नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कहानी लेकर इस वीडियो में आए हैं जिसे सुनकर आपको अपनी मित्रता पर गर्व होगा। अगर आप किसी से मित्रता करते हैं तो आपको मित्रता करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि मित्रता में कोई खलल ना आए, कोई कमी ना आए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त, सगे संबंधी और अपने रिश्तेदारों के यहाँ वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी एक उल्लू और एक बाज की है जो प्राचीन समय में जंगल में रहते थे और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। मित्रता कैसे हुई थी वो भी आप इस कहानी में समझिए। एक दिन जो बाज था वो शिकार की तलाश में बैठा था और वहाँ पर उड़ता हुआ एक उल्लू आता है और उल्लू कहता है, क्यों बाज भाई, कैसे उदास बैठे हो? तो बाज ने उल्लू से कहा कि काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी समय से कोई शिकार नहीं मिला, पेट भी काफ़ी भूखा है, कई दिन हो गए भूखे बैठे बैठे, और तुम सुनाओ? तो उल्लू ने कहा, मुझे भी अभी तक कोई शिकार नहीं मिला, मैं भी कई दिन से शिकार की तलाश में भटक रहा हूँ। तब बाज ने उल्लू से कहा कि हम दोनों के विचार एक हैं, सोच एक है, शिकार भी है हम दोनों और एक ही जैसा हमारा काम है, तो क्यों ना हम दोनों मित्र बन जाएं। तो दोनों मित्र बन जाते हैं और कहते हैं कि आपने सही कहा, हम दोनों मित्रता कर लेते हैं। पर बाज ने उल्लू से कहा कि देखो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाने अनजाने में तुम्हारे बच्चों को खा जाऊं और तुम्हें इसका पश्चाताप हो, हमारी दोस्ती में कोई खलल पड़े। तो तुम मुझे अपने बच्चों की पहचान बता दो ताकि मैं उन्हें छोड़ दूंगा और उनका शिकार नहीं करूंगा। तो उल्लू जो है अपने बच्चों की पहचान बताता है कि मेरे बच्चे सुनहरे कलर के हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, काफ़ी अच्छा गुनगुनाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, काफ़ी अच्छी उनकी आवाज़ है। तो ये बात जब उल्लू बाज को बताता है तो बाज समझ जाता है और बाज कहता है, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे बच्चों का कभी शिकार नहीं करूँगा क्योंकि अब तुम मेरे मित्र बन गए हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र का घर परिवार, घर संसार कभी उजड़े और हमारी मित्रता में कभी कोई खलल पड़े। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और अब मुझे तुम्हारे बच्चों की पहचान हो गई है, तुमने जो पहचान बताई है उस पहचान को मैं याद रखूँगा और इसी पहचान की वजह से मैं तुम्हारे बच्चों का अब जीवन में कभी शिकार नहीं करूँगा। इस तरीके से जो है बाज उल्लू से कहता है और दोनों अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। काफ़ी दूर और काफ़ी घने जंगल में निकलने के बाद बाज को शिकार दिखाई देता है और दो बच्चे थे छोटे छोटे। तो वो शिकार उस बाज को दिखाई देता है। तो वो दोनों बच्चे थे, वो काले काले थे, उनकी आवाज़ भी इतनी सुंदर नहीं थी। बाज ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को अपना शिकार बनाया जाए और इन दोनों को अपना शिकार बनाकर अपनी भूख शांत की जाए। यह सोचते हुए बाज उन दोनों को निहारने लगता है, देखने लगता है और देखते देखते ही उन दोनों का शिकार और भोजन बनाने की सोचता है। तो उसे उल्लू की बात याद आती है कि उल्लू के दो बच्चे थे, जैसा उल्लू ने बताया था कि सुनहरे हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, काफ़ी अच्छी और सुरीली उनकी आवाज़ है। पर जब बाज ने उनकी आवाज़ सुनी और उन्हें देखा तो बाज ने सोचा कि उसके बच्चे तो सुनहरे हैं और इनका रंग भी काला है, इनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। वो तो उल्लू बता रहा था कि मेरे बच्चों की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो ये उस उल्लू के बच्चे नहीं हैं, मुझे मेरी मित्रता पर कोई आँच नहीं आएगी। ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों का शिकार कर लेता हूँ और इन दोनों का शिकार करके खा जाता हूँ। यह सोचते हुए बाज उन दोनों का शिकार कर लेता है और उन दोनों को खा जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर उड़ता हुआ उल्लू आता है और उल्लू जब यह सब देखता है तो उल्लू जो है बाज को बहुत कोसता है और बहुत बुरा भला कहता है और कहता है, तुमने हमारी मित्रता में खलल डाल दी, हमारी मित्रता बिगाड़ दी, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो मेरे बच्चों को ही खा गए, मित्रता के नाम पर तुम कलंक हो,
तुमसे मित्रता करना ही मेरी मूर्खता थी। मुझे तुमसे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा नाम ही बाज इसलिए पड़ा है। तो बाज ने कहा, देखो मित्र, मुझे दोषी मत बनाओ, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने कहा था कि मेरे बच्चे सुनहरे कलर के हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, काफ़ी अच्छा गुनगुनाते हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुरीली उनकी आवाज़ है। पर ये जो बच्चे थे ये काले थे और इनकी ऐसी आवाज़ भी नहीं थी, काफ़ी अच्छी आवाज़ नहीं थी इनकी। जो तुमने बताया था उससे ये काफ़ी विपरीत थे, काफ़ी अलग थे। तो इसमें मित्र मेरी गलती नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझसे अपने बच्चों की पहचान छुपाई। ये सब तुम्हारी करने का ही फल है, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बात जो है बाज उल्लू से कहता है। तो उल्लू को काफ़ी पश्चाताप होता है और बाज ने उल्लू से ये भी कहा कि इसीलिए तुम्हारा नाम उल्लू रखा गया है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम उल्लू हो, उल्लू थे और हमेशा उल्लू ही रहोगे। तुम्हारी बातें भी उल्लू जैसी हैं, तुम्हारा नाम भी उल्लू है। तो यह बात जो है बाज उल्लू से कहता है। तो उल्लू को अपनी बात पर बहुत पश्चाताप होता है और अपने झूठ बोलने पर उसे काफ़ी पश्चाताप होता है और काफ़ी मायूस होता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक झूठ की वजह से उजड़ गया था। उसके सामने काफ़ी बड़ी मुसीबत और काफ़ी बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई थी। तो उल्लू जो है इस तरीके से काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान और काफ़ी विवश हो जाता है, क्योंकि उसके एक झूठ की वजह से उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें अपने परिवार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हो सकता है हमारा परिवार आगे चल के हमसे बिछड़ जाए, हमारा परिवार ही उजड़ जाए, हमें आगे आने वाले समय में अपनी परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों हमें अपने मित्रता में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि हमारी मित्रता बनी रहे, हमारी मित्रता कायम रहे। तो इस तरीके से जो है हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो हमारा परिवार बिगड़ सकता है, हमारी मित्रता बिगड़ सकती है। तो ये कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, एक उल्लू और एक बाज की, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम चाहे किसी भी विपत्ति या परेशानी या मुसीबत में हों, किसी भी बड़े से बड़े संकट में हों, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो एक दिन हमारी दुनिया, हमारी संपत्ति, हमारी धन और दौलत सब कुछ ख़त्म हो सकता है, सब कुछ मिट सकता है और हमारा सर्वनाश हो सकता है। तो हमें जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हमें जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, जैसा कि झूठ का सहारा उल्लू ने लिया था और देखते ही देखते उल्लू की सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी और उसके बच्चे भी ख़त्म हो चुके थे और वो इसके लिए उस बाज को दोषी ठहरा रहा था। पर सत्य यह था कि वो बाज इतना दोषी नहीं था जितना दोषी उल्लू था, क्योंकि उल्लू ने उससे अपने बच्चों की पहचान छुपाई थी। उसने अपने बच्चों के बारे में झूठ बोला था कि उसके बच्चे सुनहरे कलर के हैं, काले कलर के नहीं हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है और इस कहानी को हम काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं, इस तरह की कहानी को। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने बच्चों को भी बताइए, अपने सगे संबंधियों में भी शेयर कीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। अपने यार दोस्तों को भी बताइए, अपने पास पड़ोसियों को भी बताइए। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपका उत्साहवर्धन करते रहेंगे और आपके ज्ञान को जो है हम इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी हम कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।